सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक बेहतरीन इंटरव्यू वीडियो में आपका वेलकम है। एंड हमारी जो सीरीज चल रही थी टॉपर्स की कहानी विथ टॉपर्स की जुबानी, उसमें हम आज आपको मिलाने वाले हैं आर्यन से, आर्यन वर्मा। और इनका ओवरऑल जो मार्क्स है वो है 91.33%। एंड ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के छात्र हैं और इनका ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में 11th रैंक है। ठीक है, इनका समथिंग 1% से जो है अंडर 10 में नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम जो है वो और अच्छा जो है कोशिश करेंगे और रैंक को गेन करेंगे। और जो स्कूल है, स्कूल में इनका 3rd रैंक था। तो हम आर्यन से पूरा का पूरा इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखेंगे, लाइक कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कौन सा सब्जेक्ट जो है इनको बहुत अच्छा लगता है, नोट्स इन्होंने कैसे बनाए, सभी चीज़ें ओवरऑल लाइक कैसे इन्होंने पूरा जो है अपना जो है स्टडी का पूरा रूटीन फॉलो किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन को कॉन्ग्रेचुलेसन वायरलेस टीम की तरफ से, वायरलेस क्लासेस टीम की तरफ से एंड मेरी तरफ से आपके एक अच्छे रिजल्ट के लिए, मार्क्स के लिए एंड ब्राइट फ्यूचर के लिए वेल विशेस। सबसे पहले आर्यन अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं अभी लखीमपुर खीरी में रहता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यूपी बोर्ड। और अभी जस्ट 25 अप्रैल को रिजल्ट आया है, उसके बाद से काफ़ी विशेस मिल रही हैं हर किसी से। ओके पर थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था अपना स्कोर, पर कोई ना, ओके, ठीक है। नो इशू, होता रहता है वो। अगली बार आप और अच्छा करेंगे, आपको और अच्छा मिलेगा। ठीक है, बट लाइक आपने मैसेज किया था मुझे, मैं वो मैसेज मैं भूला नहीं। आपने मैसेज किया था लाइक कि आपको कंप्यूटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट आपका कंप्यूटर में 90 मार्क्स है। तो ये विदाउट इंटरेस्ट तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे इंटरेस्ट आ गया आपका और 90 मार्क्स कैसे आ गया आपका कंप्यूटर में? सर, 9th के हाफ ईयरली से पहले तक मुझे कंप्यूटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर जब से हाफ ईयरली के बाद सी का थोड़ा सा सिलेबस आया, उसके बाद मैंने सी पढ़ना चालू किया। फिर आपके वीडियोस देखे, स्कूल के टीचर से सपोर्ट मिला सी के बारे में जानने में। और 10th क्लास में पूरी सी पढ़ी तो मुझे और क्यूरियोसिटी हुई प्रोग्रामिंग के बारे में, और आपके वीडियोस थे ही, तो ओके इससे मेरा इंटरेस्ट बहुत बिल्डअप हो गया ओके। कंप्यूटर सो सब्जेक्ट में। लाइक आप मुझे बताएंगे, लाइक जैसे कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते थे, यूनिट टेस्ट होता था एंड प्री बोर्ड होता था, यस तो उसमें आपकी क्या परसेंटाइल आते थे एंड रैंक क्या आती थी? सर, ओवरऑल या फिर कंप्यूटर में सिर्फ? नहीं, ओवरऑल। कंप्यूटर में आप ओवरऑल, स्पेसिफिक बता दीजिएगा। ओवरऑल या तो फर्स्ट या सेकंड। और अगर होल क्लास की 9th के 10th के सारे सेक्शंस अगर मिला लिए जाएं तो सेकंड थर्ड पे मैं रहता था हमेशा। ओके, एंड कंप्यूटर में आपका क्या परफॉर्मेंस था? लाइक जब आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था, कंप्यूटर में आपको पता नहीं था कि वायरलेस क्लासेस पे पढ़ाया जाता है, उससे पहले एंड उसके बाद आप में क्या चेंजेस हुआ कंप्यूटर सब्जेक्ट में? कंप्यूटर जब मुझे इंटरेस्ट नहीं था तब जैसे 70 में कहीं 45 मार्क्स हैं, कहीं 50 मार्क्स हैं। अगर राइटिंग अच्छी है थोड़ी तो अच्छा 50 अच्छा। मार्क्स 70 में मिल जाते थे। और जब से थोड़ा इंटरेस्ट जगा और आपकी क्लासेस मिली तो 70 में 65 से नीचे मेरा स्कोर नहीं गया कभी, ओके 9th के हाफ ईयरली के बाद और 10th में। ओके, आपका हिंदी में 90 है, इंग्लिश में भी 90 है, मैथमेटिक्स में 95 है सबसे ज़्यादा, साइंस में 93 है, सोशल साइंस में 90 है एंड कंप्यूटर में 90 है। तो बहुत से बच्चे जो है डरते हैं, उनको लगता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलता है, बट मैंने 4 से 5 अभी इंटरव्यू जस्ट अपलोड किए हैं और उन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था और वो डिस्ट्रिक्ट में भी उनको रैंक मिला है, यहाँ तक कि स्टेट में भी उनको रैंक मिला है कंप्यूटर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके। तो नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कंप्यूटर में नंबर नहीं मिलता है। आपका एक मार्क्स से मीन एक परसेंटेज से रह गया, ओवरऑल जो है 6 मार्क्स से डिस्ट्रिक्ट में 10th रैंक। तो आपने भी कंप्यूटर सेलेक्ट किया था और आपको भी अच्छे खासे देखिए यहाँ पे नंबर मिले हैं। तो स्टूडेंट्स को जस्ट मीन जो पढ़ाया जाता है उस पर फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपका लाइक रूटीन क्या था, टाइम टेबल आपने कुछ बनाया था, कैसे आप फॉलो करते थे डे वाइज? टाइम टेबल मैंने अकॉर्डिंग इसलिए ऐसे नहीं बनाया था कि इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम खेलने जाना है। मैं ऐसा रखता था कि आज अगर 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसको फिर वो चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता था तभी मैं नेक्स्ट वर्क करता था। ओके, मतलब और आप टाइम डेली टेबल, टू डेली आप अपना एक टारगेट फिक्स करते थे कि मैं आज मेरा ये टारगेट है, उसको आप अपना नोट डाउन कर लेते थे एंड जब वो कंप्लीट हो गया तभी आप जो है नेक्स्ट आगे प्रोसेस करते थे, नेक्स्ट अगले टारगेट की तरफ जो है आप बढ़ते थे। यस सर।
ओके, तो आपने स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी ज्वाइन किया हुआ था, स्कूल कोचिंग, या फिर आप कैसे स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी भी करते थे, उसके बारे में आप कुछ बताइए। यस सर, कोचिंग में सिर्फ मैथ की जाता था और इंग्लिश की जाता था। ओके, मैथ एंड इंग्लिश की आप कोचिंग करते थे, बाकी सभी सब्जेक्ट स्कूल और सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। और यूट्यूब से भी। हाँ, यूट्यूब तो आपने यूज़ किया था। ओके ओके। एंड आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, एंड आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और स्कूल का क्या नाम है। मेरे फादर का नाम मिस्टर कुलदीप वर्मा है एंड मेरी मदर का नाम मिसेज आरती वर्मा है। ओके मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, यूपी बोर्ड। ओके। एंड अभी आपका नेक्स्ट एम क्या है, लाइक आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका ये कंप्लीट हो गया, तो अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मुझे किस चीज़ के लिए अब प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट तो सर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ अपने करियर को लेके, पर मोस्टली जहाँ तक मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही जाना है क्योंकि उसमें मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। ओके, मीन्स आप 11th में फिर से कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हो, समथिंग जी लाइक। मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, आपने कर लिया है। ओके ओके, ठीक है। आपने अगर अपनी बेस को अच्छी कर रखी है, 9th में भी आपने अगर कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ लिया है, 10th में भी ऑलरेडी आपने पढ़ ही लिया है, तो आपके लिए 11th 12th बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि उसमें जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही सभी चीज़ें आपको पढ़नी है ओवरऑल। सो आप मुझे बताना चाहेंगे लाइक आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, या फिर आपके स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने आपके इस मार्क्स में क्या योगदान दिया, वो आपको कैसे पढ़ाते थे, कैसे आपको मोटिवेट करते थे, फैमिली एग्ज़ाम टाइम में आपको कैसे उन्होंने जो है मोटिवेट किया, क्योंकि आपका भी 10th था, तो आप नर्वस थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बोर्ड दे रहे थे, तो सभी लोग नर्वस रहते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने आपका कैसे मनोबल बढ़ाया कि जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छा रहता है, क्लियर हो जाता है, कोई इशू नहीं है ऐसा। ये सर मेरी मम्मी का तो हमेशा से यही था कि कितने भी मार्क्स लाऊं कोई इशू नहीं है, कम रह गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रह गए कोई दिक्कत नहीं, बस अपना बेस्ट दो। राइट राइट, मतलब कि ओवरऑल आप अपना कर्म करो, और फल के बारे में उतना ज़्यादा आप अभी मत सोचो, क्योंकि जो मिलना है वो तो आपको मिल ही जाएगा, वो आपसे कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। बट आप अपना जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करो, उसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट करो, बाकी रिजल्ट तो आपको 100% अच्छा मिलेगा ही। और आपने बोला थोड़ी बहुत आपको जैसे कि ज़्यादा नंबर की एक्सपेक्टेशन थी, बट थोड़े बहुत सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, बट देखो नंबर तो हो सकता है कि किसी वजह से कट हो गया होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एक्स वाई जेड रीज़न, बट आपके पास जो नॉलेज है वो कोई कट नहीं कर सकता है, वो आपके पास परमानेंट रहेगा, और इन फ्यूचर भी आप ब्राइट फ्यूचर कर आपका रहेगा, आप जो भी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो आपने नोट्स प्रिपेयर किया था, लाइक आपने सिलेबस कब से स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था, तो आपने जैसे कि अप्रैल से स्टार्ट किया तो आपने कब तक कंप्लीट कर लिया, किस मंथ तक। सिलेबस सर मेरा नवंबर के टाइम पे मोस्टली सब्जेक्ट्स में कंप्लीट हो गया था, बस ये है कि रिवीजन मैंने दिसंबर से चालू किया है। ओके। एंड उसके बाद स्टार्टिंग में इतनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की, बट नवंबर के टाइम से मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी। ओके। एंड उसके बाद आपने जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर रिवीजन किया या प्रैक्टिस सेट की तरफ आप चले गए, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर इम्पोर्टेंट। वो सर सब मैं साथ ही करता था, रिवीजन करता था, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में वापस से रिवीजन। रिवीजन तो मैंने बहुत किया है हर एक चैप्टर का। ओके। एंड आपने नोट्स भी बनाया होगा सभी सब्जेक्ट का। Yes, sir. ओके ओके। एंड आपका इंटरेस्ट अभी मीन देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स में आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, जो भी जैसे कि अभी और भी स्टूडेंट्स हैं इन फ्यूचर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्लास 10th में है, मैथमेटिक्स उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो उनको डर लगता है, बहुत से छात्र कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, और भी बहुत सी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तो उनको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, इससे तो क्वेश्चन बनते ही हैं। बेसिकली सर मैथ्स में ऐसा बताना इतना, तो अगर आपको पास होना है सिर्फ तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर थोड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरी मैथ्स सारे चैप्टर्स पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। ओके। तो मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी लगाई थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस किए थे और अनसॉल्व्ड पेपर यूज किया था। अनसॉल्व्ड पेपर मैंने सारा पढ़ लिया था, 2024, 23, 22 ये सारे लगा लिए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे,
एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे, उसके बाद में पेपर देने गया था। ओके, सो ओवरऑल आप ये कहना चाहते हो कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो लो, उसके बाद जब रिवीजन सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद लास्ट 4 ईयर का जो पेपर है, बोर्ड का पेपर है, मॉडल पेपर है, पीवाईक्यू है, सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसको आप डाउनलोड कर लो, उसको आप देख लो, क्वेश्चन को आप उनको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, आप अपनी ईमानदारी से सॉल्व करो कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरा कौन सा टॉपिक, मतलब कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज आपको पता चल जाता है, ये चैप्टर से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है, ये चैप्टर मेरा वीक हो रहा है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँ, तो उसको आप फिर से रिवाइज करो आप, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो फिर वो बेटर रहेगा। ओवरऑल कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे जो भी आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं इस इंटरव्यू वीडियो को? सर मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन लोगों को, और दूसरा कभी भी ओवर नहीं बनना चाहिए 10th में। ओके। मैंने ये देखा है जितने मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं ओवरऑल कि मंथली टेस्ट हो गए या फिर बोर्ड हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड है, बोर्ड है, मेरा परफॉर्मेंस, मेरे कुछ 2-3 दोस्त थे उनसे था हमेशा पीछे रहता था, 19-20 का फर्क रहता था। ओके। तो वो लोग कुछ मुझे कहीं अच्छा दिखाने के चक्कर में, वो मुझे हराने के चक्कर में ज़्यादा थे, रेदर देन अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के। ओके, सो ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्कूल का एग्जामिनेशन होता है उस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, उसके मार्क्स पे, उसके परसेंटेज पे। वो बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि राइट। ओके, सो ओवरऑल ये था पूरा हमारा इंटरव्यू, एंड फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन आपके एग्जामिनेशन के लिए, रिजल्ट के लिए, एंड वेल विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू आर्यन फॉर शेयरिंग योर फीडबैक।